किसी ने हजरत बिलाल से पूछा कि आपने पहली दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था कि गुलाम था और अरब में गुलामों से इंसानियत सोब काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता कि बाहर निकलकर लोगों से मिलो। लिहाजा मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस तरह की किसी चीज का कतई इल्म न था। एक दफा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और बुखार ने मुझे कमजोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा लेट गया। उधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जूं पेस रहा हूं या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बबूला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खिले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया। अब यहां बैठकर जूं पीसूं। अब सख्त सर्दी ऊपर से बुखार और इतनी मशक्कत वाला काम में रोता जाता था और जूं पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाजत दी तो एक निहायत मतीन नूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो। मैंने इससे कहा और मैं जिस वजह से भी रोऊं, यहां पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मुदावा कोई नहीं करता। हुजूर अकरम ये जुमले सुन के चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस में न कहता था कि पूछते सब हैं, मुद्दा उत कोई नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा वो भी चली गई, लेकिन बिलाल को क्या मालूम था कि जिस शख्स से अब उनका वास्ता पड़ा है वो रहमत अल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। इसके हाथ में एक गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा दूध पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा तो ये जूं कौन पैसे का, ना पैसे तो मालिक सुबह मारेगा। उसने कहा तुम सो जाओ और ये पैसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चुकी पीसते हुए जो पेस दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ, दूध और खजूरें बिलाल को दी और सारी रात चुकी पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में ये कहते फिरते कि लोगों, तुमने कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे कि अब मदीना में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हलब में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब हुई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तूने हमें मिलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया। तो ख्वाब से बेदार होते ही ऊंटनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह कहते हुए हलब से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों ने आलम वारफ्तगी में ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं ना पाया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, ए रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाऊं। गुलाम हलब से बहर मुलाकात हाजिर हुआ है, ये कहा और बेहोश होकर मजार अनवार के पास गिर पड़े। काफी देर बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में यह खबर फैल गई, मुअज्जिन रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे कहने लगे कि बिलाल, एक दालफा अजान सुना दो जो महबूब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुनाते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं माजरत खा हूं क्योंकि मैं जब मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ होता और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता था। अब ये अल्फाज कहते हुए किसे देखो, सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि हुस्नैन कर यमीन सलात व सलाम से सिफारिश करवाई जाए
جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو یہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج اب سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو اب ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر پائے، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتابوں میں یوں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا، جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ کے کلمات کہے، گونج میں مزید اضافہ ہوا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکعت و گرہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔